हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ मिडाइवल इंडिया। आज हम बात करेंगे खिलजियों के बारे में। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली अबाउट खिलजी डायनेस्टी। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे इनका करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस याद करने का तरीका क्या था? जीके तो सरल है, जीके तो सरल है। जी से होगा गुलाम, गुलाम मतलब कि स्लेव डायनेस्टी, या कहीं कहीं पे हमें इसे ममलुक डायनेस्टी भी लिखा हुआ दिखा जाएगा, ममलुक। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, के फॉर खिलजी। फिर आएगा टी से तुगलक, तुगलक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट सैयद डायनेस्टी एंड देन एल से लोधी, सैयद और लोधी। ठीक है। तो पहले डायनेस्टी हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, वो है गुलाम डायनेस्टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अबाउट के से खिलजी। खिलजी का टेन्योर या फिर उनका जो ड्यूरेशन था, शासनकाल, सबसे छोटा था, सिर्फ 30 साल का, 30 इयर्स। ठीक है। फ्रॉम कब से था? 1290 से 1320, 1290 से 1320। और पहले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, उनका कब से था? 1206 से 1290 तक। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट खिलजी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अबाउट फाउंडर। फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के जलाउद्दीन खिलजी। फाउंडर है इनके, फाउंडर जलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कब हुई? 1290 में, 1290। अच्छा, इनका एक भतीजा था या फिर इनका दामाद, उनका नाम था अली गुरशुक, अली गुरशुक। अली गुरशुक ये इक्तादार था मानिकपुर का। इक्ता प्रथा स्टार्ट किसने की थी? हमने पहले क्लास में पढ़ा था, वो स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने। तो ये इक्तादार था, इक्तादार ऑफ मानिकपुर। तो अली गुरशुक जो था वही बाद में चल के अलाउद्दीन खिलजी बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इनका एक भतीजा था या फिर दामाद भी कह सकते हैं, दामाद भी था, दामाद अली गुरशुक जो इक्तादार था मानिकपुर का। एक दिन ये अली गुरशुक या अलाउद्दीन खिलजी जाता है लूट करने देवगिरी। ये जाएगा एक दिन लूट करने देवगिरी। तो जब ये देवगिरी लूट करने जाते हैं, वहां से लूट के सोना चांदी लेके आता है। तो यहां पे इन लोगों का एक रूल होता है कि जो इक्तादार होगा, कहीं पे ये लोग लूट करने जाएंगे या फिर इनके जो सोल्जर्स है वो लूट करने जाएंगे, तो लूट का माल अपने राजा को, लूट का माल अपने राजा को देंगे। पर अली गुरशुक ने दिया नहीं। तो अली गुरशुक ने बाद में क्या किया कि उसको देना था नहीं इसे अपने लूट का माल। तो एक बार वो अपने घर पे बुलाएगा इसको दावत पे, जो कि है जलाउद्दीन खिलजी। इसको अपने घर पे बुलाएगा अली गुरशुक। इसको जब अपने घर पे बुलाएगा, बोलेगा कि मैं अपने लूट के माल का कुछ % तुमको दूंगा या आपको दूंगा। पर ये क्या करेगा? उसको बिट्रे करेगा और उसको उसी दिन मार देगा, मतलब कि उसको मार डालेगा। ही किल्ड जलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी को अपने घर पे बुला के मारेगा और उसके बाद जो राजगद्दी होगी वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आएगी। और उसका रियल नेम क्या है? अली गुरशुक। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका रियल नेम है अली गुरशुक। तो इसने मार्केट पॉलिसी लेके आई, कुछ नहीं, 3 न्यू पॉलिसीज, 3 न्यू मार्केट पॉलिसी। ये पॉलिसी ये लेके आए तो क्योंकि इसे रेट फिक्स करना था चीजों का। तो पहला था अबाउट फूड ग्रेन्स, मतलब कि खाने पीने की चीजें, फूड ग्रेन्स, जो कि ये मार्केट था हर किसी के लिए। फिर दूसरा मार्केट आया अबाउट हॉर्सेस, जहां पे घोड़े बिकते थे,
horses, और यहां पे और एक चीज बिकती थे, व्हाट इज स्लेव्स, मतलब कि आप नौकर जाके खरीद सकते हैं, नौकर, स्लेव्स या गुलाम। फिर तीसरा मार्केट होगा अबाउट एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, जो अमीरों के लिए होगा, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो इसने इस मार्केट पॉलिसी के लिए अपने अंदर एक नया सा डिपार्टमेंट खोला था जिसका नाम है दीवाने रियासत। डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट इसका था, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट, दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, तो ये इक्तादार था, इसे मालूम है कि इक्तादार करप्शन करते थे, तो इसने क्या किया कि इसने घोड़ों पर कुछ टेटू जैसा, ये सिंबल जैसा लगाना चालू किया, जिसे हम कहते थे डाग एंड चेहरा सिस्टम। तो इसने क्या स्टार्ट किया, डाग एंड चेहरा सिस्टम, डाग एंड चेहरा सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फेमस एक्सपीडिशन, जहां पे इसने लड़ाइयां की या युद्ध किए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो, पहला जो इसका फेमस ये बैटल था या लड़ाई था, वो था बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात। इसमें इस बैटल में जो अलाउद्दीन खिलजी का ये होगा सेनापति, वो मलिक कफूर को ले आएगा वहां से, गुजरात से, और अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर देगा। सो मलिक कफूर को वो बैटल ऑफ गुजरात से गिफ्ट करके लेके आएगा। नेक्स्ट आएगा बैटल ऑफ रणथंबोर, बैटल ऑफ रणथंबोर, बैटल ऑफ रणथंबोर। ये होगा 1298 में, और इस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम हमें जौहर के एग्जाम्पल मिलेंगे। जो जौहर फर्स्ट टाइम हुआ था, जौहर, ये किसने किया था, ये किया था रणथंबोर की रानी रंगा देवी, रंगा देवी। सो जौहर होता क्या है, मतलब कि जब राजा लड़ाई पे जाते हैं और राजा जब हारने वाला हो तो अपने सेनापति से ये संदेश भिजवा देगा अपनी रानी को कि अब हम लोग हारने वाले हैं। तो रानियां क्या करते हैं कि उनपे दुश्मन, मतलब कि अब हाथ ना दे पाए या अटैक ना कर पाए, तो वो खुद को जौहर या अपने आप को आग में समर्पित कर देती है। सो पहला एग्जांपल हमें मिलेगा जौहर का रंगा देवी 1298। फिर दूसरा एग्जांपल हमें मिलेगा बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ मेवाड़। सो मेवाड़ के राजा कौन थे, राजा रवल रतन सिंह, राजा रवल रतन सिंह, राजा रवल रतन सिंह, रवल रतन सिंह। सो उसमें हमें मिलेगा सेकेंड एग्जांपल ऑफ जौहर, जो देगी रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने दिया था जौहर, रानी पद्मिनी। और ये बैटल ऑफ मेवाड़ होगा कब, होगा 1303, ठीक इसके 5 साल बाद। सो पहला एग्जांपल हमें मिलेगा बैटल ऑफ रणथंबोर, रंगा देवी ने जौहर दिया। दूसरा एग्जांपल हमें मिलेगा अबाउट बैटल ऑफ मेवाड़, जहां रानी पद्मिनी ने जौहर दिया था, जो कि जिसके ऊपर मूवी बनी थी पद्मावती, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत थी मलिक मोहम्मद जैसी ने, मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को एक टाइटल दिया था सिकंदर का, सिकंदर ए आजम, सिकंदर ए आजम। मतलब खुद को इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर किया था। और इसने एक बात बोली थी कि राजा कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, दैट किंग्स नोज, किंग नोज नो किनशिप, नो किनशिप।
मतलब कि राजा कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अबाउट मलिक कफूर। हमें मालूम है मलिक कफूर के बारे में, इसे बैटल ऑफ गुजरात से लाया गया था। बैटल ऑफ गुजरात, और उस टाइम पे गुजरात के राजा थे राजा कर्णदेव। कर्णदेव जो कि बघेल डायनेस्टी से, बघेल डायनेस्टी। सो डायनेस्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ही बिलोंग टू बघेल डायनेस्टी, और राजा का नाम था कर्णदेव। तो उन्होंने वहां से लेके आए थे, और इसका निकनेम या फिर इसको बोला जाता है 1000 दिनारी। इसे भी मार्केट से खरीदा गया था, तो इसका नाम है 1000 दिनारी। सो वो अलाउद्दीन का स्लेव भी था, ही वाज स्लेव ऑफ अलाउद्दीन, स्लेव था। फिर इसका कमांडर भी था डेक्कन में जब इसने हमला किया, मेनली मदुराई और रामेश्वरम टेम्पल में, रामेश्वरम टेम्पल में। सो अलाउद्दीन खिलजी का ये नौकर था, स्लेव था, और कमांडर था मलिक कफूर। मलिक कफूर, ठीक है, और जिसका निकनेम था 1000 दिनारी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई सिटी की स्थापना की थी जिसका नाम था सीरी, और ये है सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट, ठीक है। और इसने अलाई दरवाजा जो कि एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है कुतुब मीनार का, वो भी बिल्ड किया था, अलाई दरवाजा। अच्छा, इसके कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट ऑफ खिलजी, कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो थे इसके कोर्ट पोएट, और इनको टूटिए हिंद या पेरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पेरेट ऑफ इंडिया। तो यहां पे सितार, बीना, तबला का यूज करना हमारे इंडियन म्यूजिक में स्टार्ट किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है,